तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये एजिंग मेल एक्टर्स पेंशन की उम्र में एक्शन क्यों कर रहे हैं। हाँ मतलब कर सकते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन वोट डालने की लीगल एज 18 साल और शादी करने की लीगल एज 21 साल क्यों है। गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि लड़की संभालना देश संभालने से ज्यादा मुश्किल है। तो शाहरुख खान, सलमान खान, विल स्मिथ, निकोलस केज, कियानो रीव्स, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, सिल्वेस्टर स्टेलोन और हैरिसन फोर्ड, इन सब की एज 50 प्लस है, कुछ की तो 80 प्लस है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक्शन फिल्म में एज एक्शन हीरो देखते हैं। पर क्यों? इसका जवाब है रेट्रो मैस्कुलिनिटी, मतलब जो एक नॉस्टैल्जिक मैस्कुलिनिटी को डिस्क्राइब करता है। ऐसी मैस्कुलिनिटी जो यंगर स्टार्स जैसे ये टॉम हॉलैंड पे फिट नहीं बैठती, और शायद इसी रेट्रो मैस्कुलिनिटी के नॉस्टैल्जिया की वजह से ये जो ज्यादा उम्र वाले मेल स्टार्स हैं ये अपने करियर को और भी लंबा कर रहे हैं। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से ये ज्यादा एज वाले एक्टर्स एक्शन मूवीज का सहारा लेकर अपने करियर्स को बचा रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे ऑडियंस ही इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो शुरू किया जाए। तो देखो, सोसाइटी की तरह ही ये जो एक्शन मूवीज होती है ना, ये भी ज्यादातर मेन डोमिनेटेड रही हैं। वो एंग्री यंग मैन वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होगा। ये ट्रेंड शुरू हुआ था 1980s में, जब एक नए टाइप की मैस्कुलिनिटी उठी थी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे थे कि एक एंग्री मैन विद मसल्स, जो मसल दिखाता है, लड़ता है, दुनिया को बचाता है, सो जाता है और फिर से रिपीट, जिसने ऑन स्क्रीन मैस्कुलिनिटी को दोबारा से रिबिल्ड करा एक नए रूप में, बिहेवियर वाइज भी और बॉडी दोनों लेवल पर। इसी वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड में दोनों जगह पर ये एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब बॉलीवुड में तो नहीं, लेकिन हॉलीवुड में एक्टर्स जैसे कि सिल्वेस्टर स्टेलोन, ब्रूस विलिस, स्टीवन सीगल, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे एक्टर्स फेमस इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके एक्टिंग स्किल्स बड़े ही लाजवाब थे, पर क्योंकि उनके ऊपर मसल्स थी, वो मैस्कुलिन दिखते थे। लेकिन अब वो 1980s वाली मैस्कुलिनिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो शायद टाइगर श्रॉफ भी टॉप एक्टर्स में काउंट होता। लेकिन ये जो पुराने एक्टर्स हैं, इनके पास चाहे अब मसल्स हो या ना हो, बाल सफेद हो गए हों, चेहरे पर रिंकल्स आ गए हों, लेकिन आज भी ये ऐसे फिजिकल स्टंट्स कर रहे हैं जो इनकी एज के लिए नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो छोड़ो, इम्पॉसिबल है। एक मस्कुलर आदमी जो 30 साल के आसपास है, वो यंग ऑडियंस के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है, लेकिन ये जो एजिंग हीरोज हैं जो 50 प्लस हो चुके हैं, ये किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं सच में, बल्कि अपने खुद के लिए भी ये एक फैंटेसी बन के रह गए हैं। लेकिन इस ढलती जवानी को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करता है एक इंसान, एक ऐसा एक्टर जिसका नाम सुनते ही स्टंटमैन अपना करियर छुपा लेते हैं, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, जिसका नाम है टॉम क्रूज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इस एज में भी टॉम क्रूज इतने डेंजरस स्टंट्स कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी इंस्टॉलमेंट बची है जिस वजह से ये इतना काम कर रहे हैं? प्लेन से लटक जा रहे हैं, बिल्डिंग से लटक जा रहे हैं, ट्रेन से लटक जा रहे हैं, और सारे स्टंट्स खुद कर रहे हैं। देखो, सच ये है कि टॉम क्रूज के लिए एक्शन मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक ऑब्सेशन है। उनके लिए सिनेमा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। टॉप गन मैवरिक के टाइम पर भी उन्होंने फाइटर जेट उड़ाया था खुद से। इनके स्टंट्स में तुम्हें सीजीआई नहीं दिखेगा, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो सीजीआई हो गई, पर टॉम क्रूज वो आदमी है जो अपनी लिमिट्स को पुश करे ही जा रहा है। और टॉम क्रूज को समझने के लिए एक चीज तुम याद रखो कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक प्योरिस्ट है। उनके लिए मूवीज एक रिलीजन की तरह है। जब पूरा हॉलीवुड ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स पे शिफ्ट हो गया था, तब टॉम क्रूज ने कहा, और यही रीजन है कि शायद मिशन इम्पॉसिबल की जो मूवीज हैं वो और ज्यादा डेंजरस होती जा रही हैं। उनके स्टंट वाले सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो हर बार वो यही सोचते हैं कि अगले पार्ट में क्या करेंगे, क्या मैं हिमालय से कूद कर धरती की नाभि में लैंड कर सकता हूं। अब अपने 100% स्टंट्स के लिए तो टॉम क्रूज ही फेमस हैं, लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि अपने 90% स्टंट्स जो खुद करते हैं वो है कियानो रीव्स। देखो, 2000 की शुरुआत में कियानो रीव्स एक ग्लोबल सुपरस्टार थे। द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी ने उन्हें हॉलीवुड का एक एक्शन लेजेंड बना दिया था, लेकिन टाइम के साथ उनके बाल लंबे और करियर छोटा हो गया। द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, 47 रोनिन जैसे बड़े बजट वाली फिल्म्स सब फ्लॉप हो गई। इंडस्ट्री ने उन्हें कहना शुरू कर दिया था कि देखो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। लोगों ने बोला कि अब छोड़ो, घर पे बैठो, सरसों का तेल लगाओ, बाल और लंबे करो। ऑफर्स आना बंद हो गए, और कियानो रीव्स ने भी कहीं ना कहीं ये बात शायद मान ली थी, और इसीलिए वो मीडिया से दूर अपनी जिंदगी कहीं अकेले में बिताने के लिए चले गए थे। लेकिन फिर एक रात उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। yes. जहां उनका करियर पूरा नीचे चला गया था, तब उन्हें एक छोटी सी स्क्रिप्ट हाथ लगती है, एक रिटायर्ड हिटमैन की कहानी जिसका डॉग मर चुका है। बहुत सारे एक्टर्स ने इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, कुत्ते का बदला इंसान भला क्यों लेगा, ये तो कुत्ते का काम है ना।
लेकिन कियानो ने कहा कि मैं करूंगा, और उन्होंने करा भी। कई महीनों तक उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, गन ट्रेनिंग ली, अपने स्टंट डबल के साथ उन्होंने काम किया और एक नया एक्शन स्टाइल इन्वेंट करा जिसको कि आज हम गन फू बोलते हैं, जिसमें प्रिसिजन भी थी और स्टाइल भी थी। फिर 2014 में जॉन विक रिलीज हुई जिसने की सब कुछ बदल दिया कियानो रीव्स के लिए। ये एक स्लीपर हिट बनी। 20 मिलियन के बजट पर इसने 86 मिलियन कमाए और कियानो रीव्स का कमबैक हो गया। तो अब कियानो रीव्स 60 प्लस हो गए हैं, तो उनकी उम्र के जो लोग हैं वो उन्हें देखकर एक बार ये सोच सकते हैं कि हाँ, अगर मैं थोड़ा बहुत खुद पे ध्यान दे लूं तो शायद मैं ऐसा दिखूंगा। बट जो एक्टर्स 80 के आसपास हैं, जैसे कि हैरिसन फोर्ड, जब उनकी उम्र वाले उन्हें देखते हैं तो वो कुछ नहीं सोचते, वो बस कैसे और जिंदा रहा जाए उसके बारे में ही सोचते हैं। अब अगर हम ड्वेन जॉनसन और हैरिसन फोर्ड के बीच के जो एज गैप है उसे देखें तो समझ में आता है कि हाँ, एक्शन मूवीज में एक नई जनरेशन आई है जिसे सुपर हीरो मूवीज तक एक्सटेंड किया गया है और अब टॉम हॉलैंड जैसे एक्टर्स भी इस जॉनरा का पार्ट बन चुके हैं। पर बॉलीवुड में ऐसा जनरेशन शिफ्ट नहीं आया है। सलमान खान तब भी एक्शन कर रहे थे, वो आज भी एक्शन कर रहे हैं। बॉबी देओल तब भी एक्शन कर रहे थे, अब भी एक्शन कर रहे हैं। आमिर खान ने कभी एक्शन मूवीज नहीं करी, वो भी अब एक्शन मूवीज करने जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये जो एजिंग मेल स्टार्स हैं शायद इतने खुश नहीं है एक्शन हीरोज बनकर। और क्या, मतलब हाँ, पैसा मिल रहा है, ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रही है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अंदर से सेटिस्फाइड है। अगर ऐसा नहीं होता तो सलमान खान एफर्ट्स नहीं लगाते अपनी मूवीज में। उनकी मस्कुलर बॉडी सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही क्यों दिखती है? लेकिन एक्शन जॉनरा में कूदने से पहले एक्टर को आई थिंक बाकी जनरेशन भी ट्राई कर लेना चाहिए, जैसे कि शाहरुख खान ने करा। मैं तो कहता हूं कि उन्हें टाइड का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारी जॉनरा पहले ट्राई करी और फिर एक्शन जॉनरा पर विश्वास किया। लेकिन इससे पहले भी शाहरुख खान ने कई बार एक्शन किया हुआ है, जैसे कि मैं हूं ना, डॉन सीरीज में, वांगड़े स्टेडियम। देखो, शाहरुख खान कहते हैं कि उन्होंने अपनी ये जो इमेज है वो इंटेंशनली चेंज नहीं करी है, बस नए रोल्स की कहानी और जॉनरा के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। पहले वो रोमांस और फिल्मी ड्रामास के लिए फेमस थे, लेकिन अब वो एक्शन मूवीज जैसे कि पठान और जवान के लिए फेमस है। उनके हिसाब से हर एक एक्टर को हर टाइप का रोल करना चाहिए। वेल, बात तो सही है, लेकिन ये बात 35 साल बाद याद क्यों आई है? देखो, जब 3-4 साल के लिए SRK गायब थे ना, तब भी उनकी हाइप बनी हुई थी और उनका कमबैक बहुत ही परफेक्ट टाइम पे हुआ था, जब इंडियन सिनेमा एक नए फेज में एंटर कर रहा था। तब जवान और पठान आई थी और उन फिल्म ने प्रूव किया कि इंडियन ऑडियंस अब लार्ज स्केल स्पेक्टिकल और पैन इंडिया स्टोरी टेलिंग को ही प्रेफर करेगी। और SRK ने यह भी दिखाया कि कैसे एक सुपरस्टार अपने आप को री इन्वेंट कर सकता है बिना खुद की आइडेंटिटी को खोए। अब बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी नहीं करता है, अब बॉलीवुड बॉलीवुड को कॉपी करता है। अभी कुछ दिनों पहले किंग का टाइटल अनाउंसमेंट आया था, जो कि नेक्स्ट फिल्म होने वाली है किंग खान की। और ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे जब एक मेगा स्टार किसी फिल्म से जुड़ता है तो कैसे उसकी स्टोरी उस फिल्म की स्टोरी की बजाय उस मेगा स्टार की स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। क्योंकि पहले जो किंग फिल्म थी वो एक थ्रिलर होने वाली थी और ये फिल्म एक्चुअली सुहाना खान की होने वाली थी, जिसमें कि SRK कैमियो करते। पर अब ये SRK की फिल्म है और इसमें सुहाना खान कैमियो करेंगी। चलो, कम से कम कैमियो तो दिया। आर्यन खान ने तो पूछा तक नहीं था बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सुहाना खान को। लेकिन हम ऑडियंस के लिए ये थोड़ी सी भयभीत हो जाने वाली बात है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने सुहाना खान को देखा था तो नेटफ्लिक्स पे देखा था, तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम टीवी या लैपटॉप बंद कर सकें, पर थिएटर में ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर सलमान खान की जिंदगी में नेगेटिव रोल करने के बाद किंग में अभिषेक बच्चन एक नेगेटिव रोल करने वाले हैं। देखते हैं कैसा जाता है, शायद अच्छा हो। तो देखो, रियलिटी ये है सिंपल शब्दों में कि ऑडियंस इन एजिंग सुपरस्टार्स को देखना चाहती है। यंग लोग इनको एडमायर करते हैं और जो ओल्डर ऑडियंस है वो बस इन्हें देख के खुश हो जाती है। ये कोई एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, ये प्योर फैंटेसी विद नॉस्टैल्जिया के फ्लेवर के साथ है। और रही बची बात उम्र की, तो देखो, उम्र के हिसाब से सपने छोटे नहीं होते हैं, दिल जवान हो तो रास्ते खत्म नहीं होते हैं। जब जुनून से लिखी गई जिंदगी की कहानी तो कैलेंडर सिर्फ तारीख बताता है, उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। बस यही बोल बोल के ट्रेन में फ्री ट्रैवल करना है मुझे। So that's it for this video। चलो, अब मैं जा रहा हूँ कंबल में दंगल मचाने। अब अगर तुम हीथ लेजर के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे वो हमें छोड़ के चले गए और क्या होता कि अगर वो आज हमारे साथ होते, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। अगर तुम मार्वल के डर्टी डार्क सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।